Assalamu alaikum for class. How are you? I hope you all are fine and keeping well. Let's start our today's lesson on page number 82. बच्चों कल हमने पेज नंबर 82 पे क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए, राइट 1 and 3/6 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। कहते हैं कि 1 होल और 3/6 को सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम दो जो डिस्क हैं या डायग्राम है वो ड्रा करेंगे। देखिए 1 होल है, इसको हमने टोटली को कलर कर दिया। सेकंड वाला क्या है, 3/6, टोटल 6 हैं इसके, ठीक है, और उनमें से 3 जो है वो कलर किए हुए हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 होल रेड में हमने लिख लिया, यानी ये हाफ है ना, ये देखें 6 का हाफ, 3 हाफ, इसको हमने रेड कलर में लिख लिया। 1 तो होल है ना, और दूसरा जो है वो हाफ है, इस तरह से हमने लिख लिया। यानी 1 होल 1/2 हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम इसकी ये वाली जो है लाइंस इनको हटा दें तो ये हाफ ही बन रहा है ना, 1 होल एंड हाफ, ठीक है, 1 होल एंड 1/2, 1 होल एंड 1/2, इस तरह से हमने लिख लिया। सो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1 होल 3/6 इज़ 1 होल 1/2। तो इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है 1 होल एंड 1/2। जैसे यहाँ पे देखें 3/6 को हम इस तरह से कर सकते हैं, 3 पे डिवाइड करें, इसको भी 3 पे डिवाइड करें, 3 को 3 पे डिवाइड किया तो आ गया 1, यानी कि 3 को हमने अगर ऐसे रखा 3 1 ज़ा 3, ठीक है, तो ये 1 आ गया। अब 3 6 को अंदर रखा, 3 3 2 ज़ा 6, तो ये आ गया 2, 1/2, ठीक है, 1/2 ये वाला आ गया हमारे पास। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन इज़ इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म if its numerator and denominator of its fraction part cannot be divided further by the same number। कहते हैं एक मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, एक इसमें होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है, तो कहते हैं एक मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होती है वो क्या होती है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है अगर उसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है वो किसी और के ऊपर डिवाइड नहीं हो सकते हों। लेकिन यहाँ पे तो हो सकते हैं। देखें डिनोमिनेटर जो है वो 3 पे डिवाइड हो सकता है ना, 3 2 ज़ा 6, जैसे हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो अगर ये इस तरह से है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कुछ इस तरह से दिए हुए हैं कि जो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर जो है वो एक दूसरे पे डिवाइड नहीं हो सकते, तो वो क्या है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ही रहेगी, हम उसको मज़ीद सिंपल नहीं कर सकते। आगे आ जाए पेज नंबर 83 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 5 16/20 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। वी नीड टू सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन पार्ट ओनली। हमें सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट को सिंप्लीफाई करना है। इस फ्रैक्शन पार्ट को, ये तो होल है ना, इस फ्रैक्शन पार्ट को हमने सिंप्लीफाई करना है। लेट्स फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर। सबसे पहले तो हम इसके फैक्टर्स, ऊपर वाले के यानी न्यूमिनेटर और नीचे वाले डिनोमिनेटर के फैक्टर्स फाइंड करेंगे कि ये किस किस टेबल में आता है। देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले तो हम इसके फैक्टर्स ऑफ 16 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, फिर हम फैक्टर्स ऑफ 20 फाइंड करेंगे, यानी 20 किस किस टेबल में आता है, या 20 जो है वो किस किस नंबर पे पूरा डिवाइड होता है। यहाँ पे देखें फैक्टर्स ऑफ 16 आर 1 के टेबल में आता है, 2 8 ज़ा 16 होता है, 4 4 ज़ा 16 भी होता है, 8 2 ज़ा 16 और 16 1 ज़ा 16, यानी ये इस टेबल में आते हैं। आगे फैक्टर्स ऑफ 20 देखिए 1 2 4 5 10 20 ये हैं। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 16 एंड 20 आर 1 2 एंड 4। अब देखिए कॉमन फैक्टर जो इसमें भी है और इसमें भी है, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, और नहीं है कॉमन फैक्टर्स। तो जो कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है, ठीक है। नाउ डिवाइड द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 4। ये जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर था, इसको हमने डिवाइड करना है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना उसके ऊपर डिवाइड करना है। सो द सिंप्लीफिकेशन ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 5 होल 16/20 इज़ 5 होल 4/5। जैसे बच्चों यहाँ पे देखिए मैंने इनको डिवाइड करके बताया आपको कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 4 है ना, इनमें से जो कॉमन सबसे बड़ा है वो 4 है, कॉमन 4। अब 16 को भी 4 पे डिवाइड किया, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर 20 था उसको भी 4 पे डिवाइड किया, तो ये हमारे पास आ गया 4/5। ये हमारे पास सिंपल फॉर्म आ गई 16/20 की। हम इस 4/5 को मज़ीद सिंपल नहीं कर सकते। अब आ जाए पेज नंबर 83 पे ही क्वेश्चन नंबर 8 है। इस पर आपने एच ओ की भी डेट लगा लेनी है। रिप्रेजेंट 2 and 1/5 एंड 2 होल 7/10 ऑन द नंबर लाइन। इन दोनों को नंबर लाइन के ऊपर आपने शो करना है। फर्स्ट फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर 1/5 विद डिनोमिनेटर 10। अब यहाँ पे देखें 1/5, यहाँ पे 1/5 है, यहाँ पे 7/10 है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शन के नीचे, ये जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है ना, इसको सेम करेंगे दोनों में। 1/5
या तो 5 को 10 के बराबर कर लें या 10 को 5 के बराबर कर लें। अब 5 को हम कर सकते हैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करके, लेकिन 10 को हम नहीं कर सकते। तो देखें 1/5 को हमने क्या किया, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, 2/10 आ गया। यानी इन दोनों की जो फ्रैक्शंस हैं वो सेम हो गई नीचे वाली डिनोमिनेटर। सो 1/5 इज़ इक्वल टू 2/10। तो 1/5 जो है वो 2/10 के इक्वल है। नाउ रिप्रेजेंट दीज फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। अब हम इसको नंबर लाइन पे शो कर लेते हैं। 0 1 2 3 है, ठीक है। यहाँ पे देखें इसको 2/10 भी कह सकते हैं हम, 1 एंड 2 है ना, ठीक है। और दरमियान वाले जो छोटे हैं वो 10 हैं, 2/10 को हम 2 1.5 भी कह सकते हैं। और 7/10 ये 7 है, 7/10 आ गया, ठीक है। When representing mixed numbers on a number line, divide each whole on the number line is in equal parts of the denominator। कहते जब हम किसी भी मिक्स नंबर को जो है वो नंबर लाइन पे शो करते हैं तो हर जो होल नंबर होता है उनको इक्वल पार्ट्स में, डिनोमिनेटर के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेसन। आपने क्वेश्चन नंबर 8 पे एच ओ की डेट लगा लेनी है, इसे एच ओ में कर लेना है, ठीक है। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना है। सुबह शाम जो है सुबह शाम की दुआ वो आपने पढ़ते रहना है। फ़ी अमानिल्लाह।